आप सभी को शुभाशीष। खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, स्वस्थ रहिए। ये तीनों शब्द मैं हर बार आपको बोलता हूँ। खुश रहना है, स्वस्थ रहना है, प्रसन्न रहना है। क्यों? क्योंकि यही तीनों आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। अक्सर लोग मेरे से फ़ोन करके पूछते हैं कि बाबा जी हमें आपसे दीक्षा लेनी है। दीक्षा के लिए मेरे रास्ते आप सभी के लिए सदा खुले हुए हैं। आप कभी भी आइए, मैं आपको दीक्षित करूँगा। लेकिन मैं क्या चाहता हूँ कि दीक्षा लेने से पहले आप शिक्षित हो जाएं कि दीक्षा का मूल महत्व क्या है, दीक्षा को हम लोग जानें कैसे, दीक्षा लेने के बाद क्या हमारे कर्तव्य हैं गुरु के प्रति और गुरु के हमारे प्रति क्या कर्तव्य हैं। उन सारी चीज़ों की शिक्षा जब आपको प्राप्त हो जाए तब आप दीक्षा लीजिए। और दीक्षा की वजह से मैंने एक किताब बनाई जिसका नाम रखा मैंने शिक्षा से दीक्षा की ओर। यह किताब आप आकर के मुझसे ले सकते हैं, या जब भी आप मेरे को व्हाट्सएप पे लिखेंगे कि हमें दीक्षा से शिक्षा वाली किताब चाहिए तो मैं आपको डिजिटल इसको व्हाट्सएप कर दूंगा। आपको मेरे पास आने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, लेकिन दीक्षा के लिए आपको मेरे पास आना ही पड़ेगा। दीक्षा जो है, दीक्षा के लिए भक्ति साधना के 10 अंग हैं जो आपको समझ लेना चाहिए। और उससे भी ज़्यादा ज़रूरी जो रहता है वो एक विषय है जो मैं अक्सर सबको समझाता हूँ। सारे लोग समझना नहीं चाहते, लेकिन जो समझना चाहते हैं उनके लिए बोलता हूँ। कुछ लोगों ने मुझे कहा कि बाबा जी आपकी दीक्षा तो बिल्कुल विवाह की तरह है, उसमें तो बहुत खर्च होता है। मुद्दा खर्च करना तो आपके हाथ में है कि आप क्या खर्च करते हो। मैं तो केवल आपको ये बोलता हूँ कि आपका परिवार साथ में हो, आपके परिवार को ये जानकारी हो कि आप मुझसे दीक्षा ले रहे हैं। आसपास से आपके जो लोग हैं उन्हें मालूम होना चाहिए कि आप दीक्षित हो रहे हैं। साथ ही साथ कुछ साधु समाज आपके पास आए जिनका भोजन की व्यवस्था करें और आपकी दीक्षा पूरे समाज के सामने हो। मेरा मानना ऐसा ही है कि दीक्षा इसी का नाम है। और रही बात, कुछ लोगों ने मुझसे पूछा कि महाराज जी आपको दक्षिणा कितनी देनी होगी, तो मेरा वैसे दक्षिणा का होता ही नहीं है। मेरी दक्षिणा हमेशा पेंडिंग होती है, मैं उससे आपको लेता ही नहीं हूँ। मैं दीक्षा की दक्षिणा तब आपसे मांगूंगा जब आप इस रूप के, जब आप इसको समझ लेंगे कि आज हम दक्षिणा देने के लायक हो गए, तब आपसे गुरु दक्षिणा मांगता है। मेरा तो सीधा सिंपल सा एक है कि भाव का भूखा हूँ मैं, भाव का भूखा हूँ मैं, भाव ही एक सार है। भाव से मुझको भजे तो भव से बेड़ा पार है। भाव बिन कोई पुकारे मैं कभी सुनता नहीं, भाव बिन कोई पुकारे मैं कभी सुनता नहीं। भाव वाले भक्त की भरपूर मुझ पे भार है। भाव बिन सब कुछ भी दे दे मैं कभी लेता नहीं। भाव से एक फूल दे वो मुझे स्वीकार है। भाव जिस जन्मे नहीं उसकी मुझे परवाह नहीं। भाव जिस जन्मे नहीं उसकी मुझे परवाह नहीं। और भाव वाले भक्त का भरपूर मुझ पर भार है। तो आपका मुझ पर भरपूर भार है क्योंकि आप मुझे सुनते हो, आप मुझसे प्रेम करते हो, मैं भी आपको उतना ही प्रेम करता हूँ। दीक्षा का विषय तो हमारा एक तरीके का बंधन है। जब आप मुझसे दीक्षा ले लेंगे तब इस रहस्य को आप समझ पाएंगे। क्योंकि दीक्षा का मतलब आप समझ सकते हैं कि दीक्षा आपको वहाँ ले जाती है, यहाँ से आप कभी आवागमन के चक्कर में नहीं पड़ते हो। आपको मुक्ति मिलती है, आपको मोक्ष मिलता है। इसीलिए मैं आपको बोलता हूँ कि दीक्षा जहाँ से भी लो, जब भी लो, बहुत विचार करके लेना। क्योंकि दीक्षा कमरे के अंदर बैठ करके नहीं दी जाती, दीक्षा सबके सामने होनी चाहिए। आप खुश रहिए, आपका कल्याण हो, आप प्रसन्न रहिए, स्वस्थ रहिए। आपको शुभाशीष।